जाली ऑडियो की कहानी, जो कि आजकल तमाम चैनल्स के ऊपर बड़ा हॉट इशू चल रहा है। ये एक ट्रायंगल है जिसके अगर देखा जाए तो तीन मेन किरदार हैं। एक राना शमीम, दूसरा साकब निसार और तीसरा नून लीग। मतलब ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके गिर्द ये सारी कहानी घूम रही है। कहानी अवाम को पता है, लोग खबरें सुनते हैं, उन्हें सब कुछ इस बारे में बेहतर नॉलेज है मेरे से। लेकिन जो मेरा नुक्ता है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो आप से और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें, अगर हम राना शमीम की बात पर यकीन कर लें तो जो साकब निसार ने कहा, यकीनी बात है कि वो गलत बात कही। और उसने सियासी जो लीडर हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके ज़रिए असर आकर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। और अगर हम साकिब निसार की बात मान लें तो राना शमीम जो कह रहा है वो भी गलत कर रहा है कि वो किसी को फायदा पहुंचाने की खातिर इस किस्म के बयानात दे रहा है। और तीसरा आ गया जो सियासी किरदार हैं वो। तो अब आप इसमें एक चीज जरा कॉमन देखें कि अगर दोनों में से किसी एक की बात मान ली जाए, राना शमीम या साकिब निसार की, तो एक बात तो वाजह होती है कि सियासी लोग जो हैं वो इदारों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और जिस मुल्क के अंदर सियासत में जो सियासी किरदार हैं या सियासी अफराद हैं वो अदारों के ऊपर असरअंदाज हों, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते, क्योंकि वहां पर इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ बिक जाता है, इंसाफ की एक कीमत होती है, उसे खरीदा जा सकता है, अदारे आजाद नहीं होते। तो इस वजह से फिर ऊपर से नीचे की तरफ खराबियां आना शुरू हो जाती हैं और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चला जाता है। और इस चीज को समझने के लिए कि ये कानून होना कैसे चाहिए और सही कानून है क्या और तरक्की कैसे होती है, अवाम ऊपर कैसे उठती है, तो इसमें हम अल्लाह पाक का कानून देखते हैं जो सूरत नुसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि, और आयत नंबर है 135, ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, ख्वाह इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों ना हो। अगर कोई अमीर है या गरीब तो खुदा इनका खैर ख्वाह है। मतलब इंसाफ की बात करने में अमीरी गरीबी की तरफ मत देखना, अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। इंसाफ का साथ देना, हक का साथ देना। अगर हक आ गया, कामयाब हो गया, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और हुआ था, तो आपने देखा कि गरीब अवाम भी अमीरों के बराबर आ गए और जो अमीर थे, जो ऊपर थे, वो गरीबों के बराबर नहीं आ गए। मतलब एक बैलेंस आ गया, गरीब ऊपर आ गया, अमीर थोड़ा नीचे आ गया, एक बैलेंस आ गया। और आप देखें ये सारी कायनात भी जो है ये भी एक बैलेंस के ऊपर चल रही है। जब बैलेंस खराब हो जाता है तो चीजें खराब हो जाती हैं। तो यही बात इधर भी कही जा रही है कि गुर्बत की फिक्र मत करना, फकीरी की फिक्र मत करना। तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को ना छोड़ देना। ये नहीं कि तुम बिरयानी के लिए, कीमे वाले नान के लिए, या अपने रिश्तेदारों के लिए, बरादरी के लिए, दोस्त अहबाब के लिए तुम अपने वोट को ही बेच दो, अपनी राय को ही बेच दो और नाइंसाफी का साथ दो, तो उसकी फिर तुम्हें सजा भी मिलेगी, जैसे कि अब मिल रही है। देख लें आप, डेंगू की सूरत में मिल रही है, स्मोक की सूरत में मिल रही है, गुर्बत की सूरत में मिल रही है, महंगाई की सूरत में मिल रही है, लाकानूनियत की सूरत में मिल रही है, छोटे छोटे बच्चों से रेप किया जा रहा है उसकी सूरत में मिल रही है। तो ये काम होते रहेंगे अगर आप अदल का साथ नहीं देंगे। तो अगर तुम पचीदा शहादत दोगे और बचना चाहोगे तो खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। और कितना बच सकते हो? अगर पचीदा शहादत दोगे, एक दिन जाना तो उसी के पास है और दुनिया में भी जलील हो जाओगे। जैसे कि अब देख लें, जो जो लोग हक और सच का साथ नहीं देते, क्या हाल हो चुका है इस मुल्क का। तो बात यह है कि अदारे आजाद होने चाहिए। हुक्मरानों को भी अपने जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रहना चाहिए, अपने पावर को सही एक्सरसाइज करना चाहिए, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है, अब जैसा हमारे मुल्क का हाल हो चुका है वो तो हमें पता ही है, लेकिन अब अवाम को भी इन चीजों को समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आप ये समझे कि हम अदल का साथ देंगे या हक का साथ देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए, और वोट एक बड़ी कीमती इमानत है और इसी से इंसान की तकदीर बनती भी है और बदलती भी है। और अगर आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर
ایک ایماندار سیاستدان موجود نہیں ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو، کیونکہ تیری زندگی میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ آپ خود کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ خود کیوں نہیں ہمت کرتے؟ خود آواز کو بلند کریں. اپنا جیسی آپ زندگی جینا چاہتے ہیں ویسی زندگی آپ جینے کے لیے کوشش کریں. جیسے انسان کوشش کرتا ہے وہ چیزیں شیپ پا جاتی ہیں. اس دنیا میں آپ جس قسم کی کوشش کرو گے، جو چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو گے، وہ چیز مل جاتی ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے، پہلی بات تو پھر واپس میں اسی کو یہاں پر ہی ختم کروں گا کہ اصل میں اداروں کو آزاد ہونا چاہیے، پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اور اس قسم کے جو واقعات ہمارے ملک کے اندر پیش آتے رہتے ہیں کہ اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، ایسی روایات کو پنپنے نہیں دینا چاہیے اور ان کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اور ضروری نہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے سپورٹ میں جھوٹ کو سچ کے ساتھ مکس کر دیں، تو یوں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے سوچیں، غور و غوص کریں اور جو اپنے قوم و ملک کے لیے بہتر ہے وہ والے فیصلے کریں. کیونکہ عقیدت اگر آپ نے رکھنی ہے تو اپنی قوم سے رکھیں، اپنے ملک سے رکھیں، اپنی ملت سے رکھیں. انسان سے کبھی عقیدت قائم نہ کریں، کیونکہ انسان آپ کو ہمیشہ دھوکہ دے گا. وہ ہمیشہ پہلے اپنا فائدہ سوچے گا، پھر آپ کا فائدہ سوچے گا، اور آپ کا فائدہ کم ہی سوچے گا، زیادہ اپنا ہی فائدہ سوچے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ غور و خوض کرو اور ایک ایسے نظام کے لیے اپنے دل میں کم از کم تو تھوڑا سا ایک پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو اپنے ملک کے لیے. جو کہ ہوتی تو ہے، لیکن جو غلط ہے اسے غلط بولو، جو ٹھیک ہے اسے ٹھیک بولو اور ٹھیک کا ساتھ دو. ساتھ نہیں دے سکتے لیکن کم از کم بولو تو صحیح. آج کل کے اتنے آسان دور میں بھی اگر نہیں بولنا تو پھر کب بولیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کریں، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. وگرنہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں.